दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने गुरुवार के कार्यक्रम में। मृत्यु के उपरांत गति कैसी होगी, ये कई बार लोग पूछना और जानना चाहते हैं। इस पे ही कार्यक्रम लेकर के आया हूं। पहले मैंने आपको एक प्लेलिस्ट बनाया था, मृत्यु से मतलब जन्म से पूर्व योनि कैसी थी, अब मृत्यु के उपरांत गति कैसी होगी। इस पे विशेष कार्यक्रम है, बन के रहिएगा, कहीं नहीं जाना है। कार्यक्रम को आरंभ से लेकर के अंतिम तक देखा करिए, एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिए। और साथ ही साथ एक बात बता दूं, मैंने ये जो बात कही थी 14 कुंडलियों वाली, ये अब मैं जब दिल्ली से वापस आ जाऊंगा तब आप लोगों के सामने लेकर के उपस्थित होऊंगा। उसकी प्रक्रिया कुछ ऐसे होगी, आप लोग कार्यक्रम देखने के बाद अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस जरूर लिख दीजिए। सवाल अगर वहां नहीं लिखना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं है। उसमें मैंने एक युक्ति सोची है कि मैं कार्यक्रम के आरंभ में ही नाम की घोषणा कर दूंगा या कार्यक्रम के अंतिम में। वो व्यक्ति मुझे, मैं बता दूंगा कि आप इस समय पे मेरे ऑफिस में फोन कर लीजिए, फिर मैं उनसे बात कर दूंगा फोन पे बात करने के बाद मैं उनसे उनके सवाल ले लूंगा और फिर उनकी कुंडली का वीडियो विश्लेषण बना दूंगा। ऐसे ये चीजें होंगी, ये 14 दिन तक लगातार होंगी। ये कार्यक्रम शाम में यथावत जाएगा और छोटा छोटा कार्यक्रम जो है वो भी देखूंगा, वो भी बना दूंगा, और सुबह वाला कार्यक्रम तो अपने समय पे जाता ही रहेगा। अब आइए आपको कार्यक्रम के जो है वो आरंभ में गीता जी के श्लोक का जो अर्थ तो बताऊंगा ही, अब विषय पे लेके आता हूं। अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। मृत्यु के बाद हमारी गति क्या होगी, इस पे कई सारे सवाल होते हैं। कई बार हमें नरक भोगना पड़ता है, कई बार हम स्वर्ग के भागी होते हैं। पर इस पे जन्म कुंडली को देख करके हम कैसे ये जानेंगे कि हमारी मृत्यु के बाद की स्थिति कैसी होने वाली है। जब इस सवाल का उत्तर ढूंढने हम जन्म कुंडली से पूछते हैं और इसका उत्तर जानना चाहते हैं, तो इस पे भी हमारे ऋषियों ने बड़े ही अद्भुत से तर्क दिए हैं और उसके बारे में चीजें बताने का प्रयास करा है। सबसे पहले, आपकी कुंडली में गुरु उच्च के कहीं भी होकर के बैठे हों तो व्यक्ति के मृत्यु के बाद जो अंत्येष्टि क्रिया होती है, जो क्रियाकर्म, वो बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं और सविधि पूर्वक होते हैं, मतलब विधि विधान से होते हैं। उसके जो खानदान के लोग होते हैं वो इस बात को लेकर के सजग होते हैं कि नहीं, इनकी जो अंत्येष्टि क्रिया होगी वो बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए, पूरे विधि विधान से होनी चाहिए। अगर आपकी कुंडली में गुरु उच्च के हों, चाहे किसी भी भाव में उच्च के बैठे हों, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अष्टम में ही उच्च के होकर के बैठे हों, सप्तम में ही उच्च के होकर के बैठे हों, पर उच्च के होने चाहिए। ये पहली बात है। दूसरी बात, जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा लग्न में उच्च का होकर के बैठा, लग्न में ही उच्च के होकर के बैठे हों, तो व्यक्ति मृत्यु के बाद बड़ा ही नाम कमाता है, या फिर वो जीवन पर्यंत कुछ उसके कृत्य ऐसे होते हैं जो मृत्यु के बाद उसके ख्याति को और भी ज्यादा वृद्धि देने वाले होते हैं, और मृत्यु के बाद व्यक्ति को बड़ी ही प्रसिद्धि मिल जाती है। मृत्यु के बाद, मृत्यु के पहले भले थोड़ा कम मिले, पर मृत्यु के बाद वो बड़ा चर्चित हो जाता है और उसकी कीर्ति और यश का पताका और भी लहरा जाती है चहुं दिशा में, चहुं ओर। ये दूसरा सूत्र था। तीसरा सूत्र क्या है? जन्म कुंडली में राहु अगर अष्टम भाव में बैठे हों, चाहे किसी भी राशि में, जन्म कुंडली में राहु अगर अष्टम भाव में बैठे हों, चाहे किसी भी राशि में, तो व्यक्ति की गति बड़ी सर्वोच्च, धर्मात्मा और स्वर्ग के भोग को भोगने वाली होती है, और व्यक्ति की गति बड़ी ही अच्छी मुक्ति की तरफ होती है, क्योंकि उसकी दृष्टि यहां पे जो पड़ने वाली है, और राहु यहां बैठेंगे तो केतु यहां बैठेंगे, और राहु का प्रभाव 12वें भाव पे भी होगा। कई बार हम ये कह देते हैं कि 12वें भाव पे पापक ग्रह का बैठना खराब होता है। ऐसा नहीं है। हमें यह भी विचार करना चाहिए कि 12वें भाव से मोक्ष का भी विचार होता है। अगर वहां पे पापक ग्रह स्वराशि का बैठा हो तो वो भाव बलवान हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में आपको बर्बर बना देगा, बब्बर बना देगा, मजबूत बना देगा। बर्बर नहीं, मजबूत बना देगा। अच्छा, ऋण में न रहने वाला, ऋण को मुक्त करने वाला, ऋण से मुक्त होने वाला, ये बात है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर जन्म कुंडली के राहु अष्टम भाव में बैठे हों तो ये व्यक्ति को सद्गति देते हैं, और मृत्यु के बाद व्यक्ति का प्रभाव
बढ़ने वाला और व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले होते हैं। ये तीसरा सूत्र था। चौथा सूत्र क्या है? चंद्रमा के बारे में मैंने बताई बात कि चंद्रमा उच्च के हों, गुरु उच्च के हों, और तीसरी बात कि राहु अष्टम भाव में बैठे हों। खाली बैठना है, वो ये नहीं देखना है कि वो किस राशि में बैठे हैं। और चौथी बात कि जन्म कुंडली में मंगल लग्न में बैठे हों और उनकी 8वीं दृष्टि या चौथी दृष्टि या 7वीं 8वीं कैसी भी, किसी भी प्रकार से अगर मंगल की दृष्टि 8वीं हो रही हो लग्न पे, अगर अष्टम भाव पे देख रहे हो, तो मंगल यहां बैठेंगे तो चौथी दृष्टि से देखेंगे, यहां बैठेंगे तो 7वीं दृष्टि से देखेंगे, और 8वीं दृष्टि से अगर यहां बैठेंगे तो देखेंगे। तो अगर मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ रही हो, या नीच के शनि, अगर मान लीजिए शनि यहां बैठे हो, मंगल यहां बैठे हैं, तो मंगल की 8वीं दृष्टि यहां पड़ेगी, शनि यहां नीच के बैठे हो, मतलब यहां पे मैंने शनि को 8 नंबर में बिठाया है, परंतु यहां 1 नंबर लिखा हो, या फिर यहां 1 नंबर लिखा हो, शनि नीच के बैठ करके मंगल को देख रहे हो। ध्यान से समझने की बात है, इसको जरा ऐसे समझिए। शनि या तो जहां भी बैठे हो वहां पे 1 नंबर लिखा हो, या तो शनि जहां बैठे हो वहां 1 नंबर लिखा हो, या शनि जहां बैठे हो वहां पे 1 नंबर लिखा हो। नीच के शनि की दृष्टि मंगल पे हो और मंगल की 8वीं दृष्टि अष्टम भाव पे हो, या मंगल की चौथी दृष्टि अष्टम भाव पे हो, या मंगल की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पे हो, या मंगल की 8वीं दृष्टि, 3 दृष्टियां प्राप्त है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति नरकगामी होता है, नरक को भोगने वाला है। इस वजह से इस बात पे हमें ध्यान देना होगा कि हमें हमारा कर्म सुरक्षित और श्रेयस्कर श्रेष्ठ बनाने की आवश्यकता होगी। इस बात की तरफ ये ग्रह इशारा कर रहे हैं कि आपके कर्म कभी भी गलत और निंदनीय ना हो। क्लियर है? एक एक बात समझ में आ गई होगी। उच्च का गुरु कहीं भी तो धूमधाम से अंत्येष्टि क्रिया, उच्च के चंद्रमा अगर लग्न में ही विराज रहे हो तो व्यक्ति की कीर्ति मृत्यु के उपरांत और भी ज्यादा और उसका यश फैलने वाला होता है। मंगल अगर जन्म कुंडली के लग्न में बैठ करके या कहीं से भी बैठ करके अष्टम भाव को देख रहे हो चौथी 7वीं 8वीं दृष्टि से, तो व्यक्ति नरकगामी होता है। अगर उसी मंगल पे नीच के शनि की दृष्टि पड़ जाए, ये चौथा सूत्र, तो व्यक्ति नरकगामी होता है। अब आइए आपको कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने बात कही है, ये माया मेरी बड़ी अजीब है और इससे वही बचा है जो मुझ में ही लगा रहे। ये माया जो है ना, ये जैसे चीजों के प्रति मोह, कुछ भी प्राप्त होने का, कुछ भी छूट जाने का मोह, मेरे बेटे की शादी होगी कि नहीं, और फिर उसके बाद एक बड़ी छोटी सी बात इसमें बताता हूं। एक साधु के पास एक जो है वो दंपति जाती है कि मेरा बेटा नहीं हो रहा है, तो मुझे आप आशीर्वाद दे दो कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। तो संत जो बोल देते हैं वो हो जाता है। तो उन्होंने कहा जा तुझे हो जाएगा, पर बोले कि कैसे होगा, मेरी जो पत्नी है उसके तो गर्भाशय ही नहीं है। तो बोले अरे मैं बोल दिया जाओ हो गया, हो जाएगा। उसके गर्भाशय नहीं थे और संत ने ये बात कह दी। कलयुग की ही बात है, मुश्किल से करीब 60-70 साल पहले की बात है, ग्रंथ की बात है। तो बोल दिया कि बकवास मत कर, जो बोल दिया सो बोल दिया, जा हो जाएगा। तो सब लोग बड़े हंसने लगे कि अजीब संत, अजीब महात्मा है, जिसके गर्भ में बच्चा पलेगा उसको तो गर्भाशय ही नहीं है, तो बच्चा होगा कैसे। और फिर कुछ दिन के बाद जो है उनको ऐसी मतलब स्थिति बनी कि उनको लगा कि मेरे पेट में बालक है। तो जब डॉक्टर से जाकर के चेक कराया तो उनको गर्भाशय भी बना था और बालक भी हुआ था। पर एक स्थिति ऐसी भी हुई थी कि पंडित जी जो है वो संत के पास जाकर के बड़ा बेटा मारता है, तो बोले कि घर छोड़ दो। तो नहीं, मैं घर नहीं छोड़ सकता। तो क्यों नहीं छोड़ सकते? तो नहीं, मैं तो इकलौता हूं, अब मैं अगर घर को छोड़ दूंगा तो फिर तो मेरे बाद मेरे खानदान का क्या होगा। तो उधर भी रोना है, इधर भी रोना है। तो भगवान की माया जो है वो बड़ी जो है वो विचित्र है। इसमें आपको समझ में ही नहीं आती है चीजें कि कब कहां कैसे कौन सा खेल खेल रहे हैं वो, और फिर हंसते हैं वो ऊपर बैठ करके, ये देखो ये कैसे फंसा हुआ है जाल में और मुझे भूल बैठा है और उसी को सत्य मान बैठा है। तो बस यही बात है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।